तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो एक तरह से टेस्ट मैच चल रहा था उसके आखिरी दिन के बारे में, जहां पे टीम न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हरा दिया है और 36 साल बाद अगर आप देखो इंडियन सॉइल पे उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता है। जी हाँ, बहुत साल पहले आप देखो 1988 में वहाँ पे जाके उन्होंने एक मैच जीता था और उससे पहले भी आप देखो सिर्फ एक मैच जीते थे। तो इस जीत को मिला के कुल मिला के उनके 3 जीत है। इंडियन सॉइल पे काफ़ी मैचेस खेले हैं, कुछ मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं, लेकिन बहुत से मैचेस वो हारे हैं। लेकिन जैसा ही कहा कि जीत के मामले में बहुत कम मैचेस हैं। अभी जो एक तरह से मैच आज खत्म हुआ उसमें देखो बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने 8 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले जैसा ही कहा कि 1988 में 136 रन से जीते थे वानखेड़े में, और फिर 1969 में आप देखो नागपुर में 167 रन से जीते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। 1988 फिर भी आप देखो वो 83 की बाद की एक तरह से सीरीज़ है। तो ऑब्वियसली उस वक्त आप देखो क्रिकेट को एक तरह से पहचान मिली थी इंडिया में, बट उससे पहले आप 1969 में देखो तो तब तक शायद इंडिया में क्रिकेट की उतनी पहचान थी नहीं। तो ऐसे में देखो कि बहुत रेयर ओकेजन है जहाँ पे न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को यहाँ पे आके हराया है, और साथ ही बहुत रेयर ओकेजन है जहाँ पे टीम इंडिया घर पे एक मैच हार गई है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई विजिटिंग टीम, स्पेशली अगर सेना कंट्री से हो, वो आके इंडिया को मैचेस हरा दे। हालांकि रिसेंट पास्ट में भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो 2017 वाले सीरीज़ में, इवन 2023 में अभी जब आए थे वो मैच हरा के गए हैं, ड्रॉ करके भी गए हैं। इवन इंग्लैंड भी एक तरह से अगर आप देखो 2021 के टूर में मैच जीत के गए थे, अभी भी एक मैच जीत के गए हैं। तो ऐसा 1-2 मैच ज़रूर होता है, बट ओवरऑल देखो सीरीज़ जीतना बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए एक रियलिस्टिकल चांस है, क्योंकि 2 मैच अभी बचे हुए हैं। दोनों मैच जो कि वो महाराष्ट्र में है, एक तो जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे वहीं पे होगा, और दूसरा जो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम वहाँ पे होगी। तो दोनों मैचेस के ऊपर नज़र रहेगी। ऑब्वियसली टीम इंडिया वहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगी और सीरीज जीतने की कोशिश करेगी, और साथ ही WTC के हवाले से भी अब देखो बहुत ज़रूरी है 2 मैच जीतना, अदरवाइज़ फिर बॉर्ड गावस्कर ट्रॉफी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट यही चाहेगी कि ये 2 मैच जीत के जो बॉर्ड गावस्कर ट्रॉफी है उसके लिए काम जो कि वो कम एक तरह रखा जाए, अदरवाइज़ वहाँ पे फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टास्क हो जाएगा। तो खैर इस मैच में जैसा कि कहा कि होप बहुत ज़्यादा थी, बट प्रैक्टिकली अब देखो बहुत मुश्किल था एक तरह से टीम इंडिया का जीतना, क्योंकि आपको सिर्फ 107 रन डिफेंड करने थे। पूरा दिन एक तरह से पड़ा हुआ था, और जैसा कि बोला था कि एक सेशन ही एक तरह से ज़रूरत होगा। और न्यूजीलैंड ने अब देखो सिर्फ 2 विकेट खो के 27.4 ओवर में ही चेस कंप्लीट कर दिया। हालांकि इनिशियली लगा कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए, थोड़ा सा फंस के खेल रहे हैं, क्योंकि दिन के दूसरे ही बॉल पर आप देखो जो कि पहले ओवर का आखिरी बॉल था, जसप्रीत बुमराह ने कल भी अब देखो परेशान किया था टॉम लेथम को पहले 4 बॉलों में, और यहाँ पे देखो 5वीं गेंद और फिर 6ठी गेंद पे उनको आउट कर दिया बहुत अच्छी बॉल पे। और उसके बाद डेवन कॉनवे थे, उनके साथ विल यंग भी थे, उनको भी काफ़ी परेशान किया। इनिशियली अब देखो मैच थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बरसात के वजह से अब देखो थोड़ा सा वहाँ पे डिले हुआ था, और ओवरकास्ट कंडीशन था, उसी वजह से देखो गेंदबाजों के लिए मदद था। और नई बॉल से तो बुमराह सिराज अच्छा ही करते हैं, उनको लॉन्ग स्पेल में डलवाया गया, स्पिनर को काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, बट काफ़ी एक तरह से प्ले एंड मिस हुए, चांसेस भी एक तरह से क्रिएट नहीं हुए। तो ऐसे में देखो इंडियन टीम के लिए ज़रूर था विकेट्स, बट इनिशियली देखो ऐसा 1 विकेट मिला, बाद में कॉनवे भी आउट हुए, उनको भी बुमराह नहीं आउट किया, लेकिन दूसरे तरफ से कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए। और उसके बाद देखो जब रचिन रविंद्र आए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने बैटिंग की। जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स स्कोर किया था वहीं से ऑलमोस्ट शुरुआत किया। यहाँ पे देखोगे तो वनडे के स्टाइल से बैटिंग करके गए हैं। तो लेथम तो 0 पे ही आउट हुए थे, कॉनवे भी 17 रन पे ही आउट हुए, तो इन दोनों ने स्ट्रगल किया था। विल यंग देखो इन्होंने भी स्ट्रगल किया, थोड़ा सा इनके लिए भी चैलेंज था बुमराह एंड सिराज को फेस कर पाना, बट खड़े रहे अंत तक और 48 नॉट आउट करके गए हैं। और रचिन रविंद्र जैसा ही कहा कि 46 बॉल में 39, तो मोमेंट वो क्रीज पे आए फिर इंडियन टीम बिल्कुल बैकफुट पे थी। एंड ऑब्वियसली देखो जैसा ही बोला था कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, और वो पार्टनरशिप विल यंग और रचिन रविंद्र के बीच आई। जैसा ही कहा कि इंडिया की तरफ से सिर्फ जसप्रीत बुमराह इफेक्टिव दिखे। रविचंद्रन अश्विन जो कि इंडियन कंडीशन में सबसे बड़े मैच विनर है, उनका फर्स्ट इनिंग्स बहुत ही हल्का गया था, उसी वजह से सेकेंड इनिंग्स में उनको ऑलमोस्ट जब मैच खत्म हो गया था तब इंट्रोड्यूस करवाया। 2 ही ओवर किए हैं, 6 रन दिए हैं। बाकी सिराज, जडेजा, कुलदीप कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए।
तो खैर ये जो एक तरह से गेम रहा टीम इंडिया के लिए काफ़ी एक तरह से ख़राब रहा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद फ्रॉम दैट टॉस डिसीजन फ्रॉम रोहित शर्मा। उन्होंने गलती कर दी थी कि ओवरकास्ट कंडीशन में एक तो उन्होंने 3 स्पिनर खिला लिए थे और साथ ही अगर आप देखो पहले बैटिंग का निर्णय ले लिया था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बढ़िया उस पर काम किया था। और उसके बाद भी देखो इंडिया के पास चांसेस थे, लेकिन वो जो बड़े मोमेंट्स थे वहाँ पे न्यूजीलैंड एक तरह से बेटर क्रिकेट खेला। जैसा कि बोला जो साउदी और रविंद्र का पार्टनरशिप हुआ था 8 विकेट के लिए, उसने 137 रन जोड़े थे और उसका काफ़ी बड़ा योगदान है इस जीत में। लोग शायद 46 ऑल आउट को बोलेंगे या फिर अभी के जो टाइम पे जो एक तरह से हमारा सेकेंड नी बॉल के साथ कोलैप्स हुआ सेकेंड पारी में, जहाँ पे 400 पे हम 3 ही आउट थे लेकिन 462 पे ऑल आउट हो गए। लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद वहाँ पे अगर 100 रन ज़्यादा होते तो हम मैच जीत सकते थे। बट वो जो पॉइंट है आई थिंक जो गेंदबाजी ने गलती की है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो कप्तान से भी गलती हुई कि उस मोमेंट पे हमें टाइट करना चाहिए था और वो पार्टनरशिप होने देनी नहीं चाहिए थी। तो छोटे छोटे चीज़ें रहे हैं। ऑब्वियसली जैसा ही कहा कि जब सरफराज और ऋषभ बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि हम बिल्कुल गेम में बने हुए हैं। बट वंस सर अब देखो नई बॉल इंट्रोड्यूस हुआ तो सरफराज और ऋषभ पंत वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए। इवन केएल राहुल उनके लिए तो कह सकते हैं लक उनके साथ नहीं है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि बड़े रन्स नहीं आते हैं और ऐसे मैचेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आइदर वो अनलकी रहते हैं, सॉफ्ट डिसमिसल हो जाता है या फिर बहुत अच्छी बॉल पड़ जाती है। एंड जो सेकेंड इनिंग्स में आप जितने भी विकेट देखिए सबसे अच्छा बॉल जो कि केएल को ही पड़ा एंड उस मोमेंट पे भी बैटिंग करने आए जहाँ पे नई बॉल पे न्यूजीलैंड के गेंदबाज आग उगल रहे थे। तो खैर उनके लिए तो अभी टफ हो गया है क्योंकि रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच में क्या सरफराज के साथ जाएंगे या फिर केएल राहुल के साथ, क्योंकि शुभमन गिल तो मुझे लगता है कि कम बैक करेंगे। उन्होंने 2024 में और आप देखो अच्छा क्रिकेट खेला है। इंग्लैंड सीरीज़ देख लो या फिर बांग्लादेश सीरीज़ में आप उन्होंने अच्छा ही किया है। एंड ऑब्वियसली आप विराट कोहली को उनके जो परमानेंट प्लेस है नंबर 4 वो देना चाहोगे, तो ऐसे में शुभमन गिल तो कम बैक करेंगे नंबर 3 पे। नंबर 5 पे ऋषभ हो जाएंगे। उनकी फिटनेस की थोड़ी सी इशू थी बट होपफुली जो एक तरह से गैप है सेकंड मैच और फर्स्ट गेम के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे वो फिट हो जाएंगे। अगर उनके साथ भी अगर कोई प्रिकॉशन लेना चाहेंगे तो फिर ध्रुव जुरैल रेडी हैं। अभी वो विकेट कीपिंग कर रहे थे उनके एब्सेंस में, तो उनको भी खिलाया जा सकता है। अब अगर आप केएल राहुल को बोलोगे कि आप जाके विकेट कीपिंग करो और बैटिंग करो तो फिर वो जुरैल के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ऐसे में वो कॉल लेना पड़ेगा कि नंबर 6 पे कॉल, क्योंकि सरफराज ने अभी 150 मार दिया है, उनकी कोई गलती नहीं है, आपने उनको खिला दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। तो ऐसे में अगर आप उनको ड्रॉप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा। एंड ऑब्वियसली उसमें इजी ऑप्शन जो कि केएल राहुल का ही होगा। आई जस्ट होप कि वो अच्छा करे जितनी भी उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म मैंने किसी भी दूसरे खिलाड़ी का नहीं देखा है जितना केएल राहुल का हो रहा है। कुछ भी करते हैं, अच्छा करे बुरा करे, उनका क्रिटिसिज्म हो जाता है। आई थिंक पास्ट में भी बहुत दफ़ा बोला है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी क्रिकेटिंग टेक्निक से जुड़ा नहीं हुआ है, वो मेंटल प्रॉब्लम है। एंड जब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक बहुत मुश्किल होगा उनका एक तरह से इंडियन टीम में कंटिन्यूसली परफॉर्म कर पाना और कंटिन्यूसली अपने प्लेस को बरकरार रख पाना। तो लेट्स सी कि अगले मैच में क्या होता है। बाकी ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगले मैच में कि क्या तीसरा सीमर एक तरह से ऑप्ट करेंगे, क्या कुलदीप के जगह पे आकाशदीप को खिलाएंगे या फिर स्पिन फ्रेंडली विकेट प्रिपेयर होगी जहाँ पे तीनों स्पिनर खेलेंगे, तो इंटरेस्टिंग होगा। बट सर्टेनली टीम इंडिया जो कि बैकफुट पे है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो 3 मैच की है एंड आप फर्स्ट मैच हार चुके हो, एक भी मैच हारे या एक तरह से ड्रॉ हुआ तो फिर आप सीरीज़ नहीं जीत पाओगे। एंड द मोमेंट आप सीरीज़ नहीं जीतोगे फिर WTC के लिए BGT जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो लेट्स सी जो अगला मैच है 24 से 28 तक शायद है, पुणे में है वो मैच, किस तरह से टीम इंडिया जो कि परफॉर्म करती है। एक शायद बदलाव हुआ है टीम में, आई थिंक अभी रात में जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद अनाउंसमेंट भी हो चुका है। वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने अभी जो भी रणजी ट्रॉफी चल रहा है उसमें नंबर 3 पे आके शतक जड़ दिया है तमिलनाडु के लिए, तो उनको एक तरह से ऐड कर दिया गया है टेस्ट स्क्वाड में। शायद हो सकता है बैकअप हो अश्विन के लिए। इनको अभी देखना पड़ेगा आगे किस तरह से वो वाशिंगटन सुंदर को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये तो एक तरह से टेस्ट मैच का हाल रहा। इसके अलावा भी देखोगे तो ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है। लेकिन ये देखो T20 फॉर्मेट में हो रहा है, जहाँ पे कल अगर आप देखो इंडिया ए की टीम ने पाकिस्तान ए को हरा दिया, जहाँ पे देखो कुछ एक्साइटिंग टैलेंट्स गए हुए हैं IPL के। आप बोल सकते हो सारे के सारे IPL के ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा गए हुए हैं, तिलक वर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं। इसके अलावा रमनदीप सिंह, निहाल वडेरा, आयुष बडोनी, प्रभ सिमरन सिंह, ये सब आपको दिखेंगे बैटिंग में। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो वैभव अरोरा है, अंशुल कंबोज है, रशिक सलाम है। तो आई थिंक बहुत ही कांटे के टक्कर का मैच हुआ था और आखिरी ओवर में जाके
टीम इंडिया ने वो मैच जीता था, तो उसको भी फॉलो करिए। स्टार स्पोर्ट्स में एक तरह से टेलीकास्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी टीम इंडिया अच्छा करे एक तरह से एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले इंडिया ए का भी एक तरह से स्क्वाड आना है, जो एक तरह से टूर गेम्स खेलेंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक तरह से T20 सीरीज़ होनी है, तो काफ़ी कुछ एक तरह से क्रिकेट चल रहा है। वुमेंस वर्ल्ड कप का जो फाइनल वो भी अभी चल रहा है, एंड न्यूजीलैंड लग रहा है कि एक तरह से उनको ग्लोरी मिल जाएगी। दिन में एक तरह से मेंस टीम को मिल गई एक ऐतिहासिक जीत इंडिया के खिलाफ, और अभी लग रहा है कि वुमेंस टीम भी एक तरह से पैरा ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। वैसे मेंस टीम ने भी कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है अभी तक, जो लिमिटेड फॉर्मेट का है। WTC का ट्रॉफी उनके पास ज़रूर है, तो एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है न्यूजीलैंड टीम के लिए। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। टीम इंडिया के इस लाचार परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे, ज़रूर फीडबैक में बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।